तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल पर। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भी छात्र जो है मैट्रिक की परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये क्लास जो है ना रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में मैं ना बिल्कुल जो है ना जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूँ। जिसको कुछ नहीं आता है मैथ में, वो भी जो है ना नंबर उठाकर दिखाएंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप देखेंगे, अगर आप ज्वाइन करेंगे क्लास, तो जो है ना आपको ये बहुत ही मजा आने वाला है। ये क्लास आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है। क्योंकि इस क्लास में है ना जो भी मैं एक्सपर्ट फॉर्मूला दूंगा, एक्सपर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल हॉट एंड बिल्कुल इजी स्टेप में पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दिए, सभी दोस्तों के पास जो है ना शेयर कर दिए एक बार, और वीडियो को जो है ना अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि है ना रोज डेली जो ना मैथ का जो क्लास चलेगा आपको जो ना 6 AM पर चलेगा। सुबह में मॉर्निंग में 6 AM, रोज डेली सुबह में मॉर्निंग में 6 AM पर चलेगा। तो हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। और यहाँ पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये चैप्टर जो है ना काफी शानदार होने वाला है। इस वीडियो को है ना शुरू से अंत तक जरूर देखिए, यदि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाना है तब। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का है, यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर A का मान दिया हुआ है 37, B का मान दिया हुआ है 4, R का मान दिया हुआ क्या? R का मान 1 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? Q का मान। तो आप जानते हैं कि Q का मान जो निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। तो A क्या होता है? A क्या होता है बताइए आप लोग। A को क्या बोलते हैं? A को क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। याद रखिए मेरे दोस्त, A को क्या बोलते हैं? भाज्य। B को क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और Q क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल। और R को क्या बोलते हैं? शेषफल। R को क्या बोलते हैं? शेषफल, ठीक है मेरे दोस्त, याद रखिएगा इस तरह से। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है? क्यों मतलब क्या होता है आपको बताया ना, भागफल पूछ रहा है। तो भागफल का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं? भागफल का फॉर्मूला, तो भागफल बराबर क्या होता है? भागफल बराबर क्या होता है बताइए, आप लोग बताइए। भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल। अब बट्टा में क्या होता है? भागफल। क्या होता है? भागफल। भाजक हो जाएगा, सॉरी भाजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? भाजक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या होगा? भाजक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भाजक लिख देंगे, भाजक, ठीक है। तो भाज्य कितना दिया हुआ है आपको पता है कि भाज्य मतलब A का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 37। तो यहाँ पर लिख देंगे 37 माइनस के माइनस, और शेषफल का मान कितना दिया हुआ है? R का मान कितना है? 1। अब बट्टा में भाजक का मान कितना है? तो भाजक यहाँ पर B दिया हुआ है, तो मतलब 4 दिया हुआ है। तो 37 में से क्या हो जाएगा? 36। अब बट्टा में 4 नवा 36। ऑप्शन नंबर गुरुजी, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही जवाब। सभी लोग का है कमेंट बॉक्स में बताइए, सबका A आया? सब अपना नाम लिखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका A आया कि नहीं आया, बताइए जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छे, सभी को वेरी गुड, सबको वेरी गुड। सब अपना नाम बता दिए एक बार, ताकि ना सबका नाम मैं ले पाऊं, ठीक है। चलिए, रोज चलिए आपका क्लास जो है ना वो 6 AM पर चलेगा सुबह में मॉर्निंग में। तो है ना इस वीडियो को है ना आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और रोज डेली क्लास जो है ना आपको ज्वाइन कर लेना है सुबह में, ठीक है। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाना है मैथ में तब, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना मैथ में वीक होते हैं, जिससे ना मैथ से डरते हैं। मैं आपको डर मिटा दूंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होता है? तो सबसे पहले 156 का फैक्टर तोड़ेंगे। तो 156 का जो फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 से लगाएंगे, तो 2 7 4 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा? 2 3 6 2 9 18। फिर 3 से लगाएगा तो यहाँ पर 3 से 3 3 कम 3 और 3 39, ठीक है। तो यहाँ से हमसे पूछा है 2 का घात, सिर्फ 2 को देखेंगे, 1 और 2। ऑप्शन नंबर गुरुजी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर A। सबका आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी बच्चे को बहुत अच्छे, सबका जवाब बेस्ट आ रहा है, ठीक है। आप लोग तैयारी कीजिए, झूम कर तैयारी कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग झूम कर तैयारी कीजिए और बिल्कुल
ऐसा तैयार कीजिए जो है ना आपको है ना मैथ आपसे डरे। आप मैथ से मत डरिए, आपसे मैथ डरेगा, ठीक है, क्योंकि आज जो मैं कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। क्या पूछ रहा है? अपरिमेय नहीं है। नहीं है मतलब क्या होता है? परिमेय है। नहीं पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है? परिमेय है। अपरिमेय नहीं है तो क्या है? परिमेय है। तो परिमेय संख्या आपको ढूंढना है, ठीक है। जो रूट से बाहर निकल जाता है परिमेय होता है। ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये तो होगा नहीं। सबसे पहले ये भी नहीं रूट से बाहर निकलेगा, ये होगा नहीं। बाहर वाला संख्या को पहले देख लीजिए, उसके बाद जो है ना अंदर वाला संख्या को देखना है, समझे। यहाँ पर रूट के बाहर जो रूट के जो अंदर होगा सबसे पहले उसको देख लेना है, रूट वाला को, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए, ये जो है ना बाहर नहीं निकलेगा, नहीं एक कटेगा, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी। कैसे बोलेंगे? कैसे सर जी? ऐसे 3 एकम 3 रूट में हो जाएगा 1 और 3 चौका 12, रूट में है ना 12। तो 1 का रूट कितना होता है? 1 का जो है ना या रूट में 1 दिया हुआ तो उसका है ना मान कितना होता है? 1। और रूट 4 का कितना होता है? 2। मतलब 1/2 काटेंगे क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो क्या है? ये एक परिमेय है। क्या है? परिमेय। जो रूट से बाहर निकल जाता है क्या कहता है? परिमेय कहलाता है। तो है ना इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे कह रहा है, एक बार बता दीजिए सभी बच्चे, झूम कर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। काफी इंपोर्टेंट क्लास चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से। आपका डिमांड मैं पूरा करने जा रहा हूं, क्योंकि है ना बहुत सारे बच्चे हैं कमेंट के माध्यम से कमेंट कर रहे हैं कि सर जो है जल्द से जल्द ना मैथ का क्लास लाइए, मुझे कुछ नहीं आता मैथ में। तो बिल्कुल आपके लिए मैं हाजिर हो चुका हूं और सब दिन जो ना आपका क्लास चलेगा, बहुत बेस्ट क्लास चलेगा। इस वीडियो को मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, देखिए कहता है 0.105 का p/q के रूप में है आप दिया 2 के पावर n अगुने 5 के पावर n के रूप का निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे दोस्त ऐसे लिखिएगा इसको, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूं वैसे बनाइए। तो यहाँ देखिए 0 जो है ना 0.105 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है? ये 105 लिख देना है। ये बगल में जो है ना दशमलव के बाद जो भी अंक है उसको लिख दीजिए और बट्टा में दशमलव के बदला में ये दशमलव है उसके बदला में 1 लिख देना है। और दशमलव के बाद जो भी अंक होगा उसको है ना उतना 0 लिख देना है, ठीक है। दशमलव के बाद जो भी अंक होगा उतना 0 आपको क्या करना है? इस पर लिख देना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम काटेंगे तो कैसे काटेंगे बताइए। इसको हम काटेंगे तो कैसे काटेंगे? एक बार कमेंट कर दीजिए मेरे दोस्त, एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग अपना अपना। जी बिल्कुल सही और सबका आ रहा है। 21 ये कटेगा 21 मरतबा, ये कटेगा 200 मरतबा, ठीक है। 5 से कटेगा ना, 5 से 21 5 105 और बट्टा में 200। अब यहां से क्या करेंगे? 21 को क्या 21 यहाँ देखिए आपके ऑप्शन में 21 देखिए ये 12 आ रहा है, ये 12 तो होगा नहीं। सबसे पहले ऊपर में क्या आ रहा है? 21 आ रहा है। तो 21 ये वाला है और ये वाला है। अब हम ये दोनों में देखेंगे कौन वाला आंसर है बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 200 को क्या लिख सकते हैं? 25 गुने 8 लिख सकते हैं। 200 को क्या लिख सकते हैं? 25 गुने 8 लिख सकते हैं। तो क्या करना है आपको? 21 बट्टा में और 25 गुने 8। अब 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 2 और गुने 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। फैक्टर तोड़िएगा इस तरह से 8 को ऐसे, तो 2 से 2 मरतबा 4 मरतबा सॉरी, और यहाँ से 2 से 2 मरतबा। तो क्या को आया? 2 आया, 3 को आया 2, 2 के पावर 3 लिख दें। तो इसको 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 के 5 के पावर 2 सॉरी बोला जाता है मिस्टेक में। चलिए 5 के पावर 2 और 2 के पावर क्या है? 3 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 के पावर 2 2 के पावर 3 क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में जाएगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी। काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 के तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है बताइए। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? पहला में दिया हुआ है 4 + √7। तो आपको मैं बताया कि परिमेय संख्या वो होता है जो रूट से बाहर निकल जाता है, क्या करता है? परिमेय संख्या। तो √7 जो है ना रूट से बाहर नहीं निकलेगा, √3 भी नहीं निकलेगा और √5 भी नहीं निकलेगा, 100 निकल जाएगा। 100 का कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ पर 10 + 10 मतलब इसका तो 20, यानी कि क्या रूट से बाहर निकल जाएगा परिमेय। ऑप्शन नंबर बी। काफी शानदार। सभी बच्चे समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। काफी शानदार मैं बता रहा हूँ, वीडियो को मिस कीजिएगा तो आपका पक्का मैं बोल रहा हूँ इस चैप्टर से जो है ना आपको 20 नंबर सवाल उठाया जाता है, ये 2 चैप्टर मिलाकर, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मैच मत कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका दोसलम प्रशांत जो है ना शांत होगा। काफी बच्चे इस सवाल को पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको 0 से लेवल से पढ़ा रहा हूं, इसलिए जो ना आप मेरा भी ट्रिक देखिए कि कैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ए में जो है ना 15 बट्टा है ना दिया हुआ क्या 1600, बी में दिया हुआ 19 बट्टा 210 और 3 बट्टा 88 और 8 बट्टा 75। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 7 होने का नियम क्या होगा। तो आप जानते कोई भी संख्या 2 गुने 5 होता है, उसके पावर कुछ भी हो, यहाँ पे m यहाँ पे देते हैं, यहाँ पर n दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे m भी दे सकते हैं, यहाँ पे n भी दे सकते हैं, कुछ भी हो उसके पावर में, कोई डजंट मैटर, ये कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन 2 और 5 आना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लो सपोज 3 आया, 7 आया, 4 आया, कुछ भी आया, समझे, अदर पर्सन इसमें आएगा, इसमें अदर जो है ना कोई भी अंक आएगा तो वो शांत नहीं कहलाएगा, ठीक है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ सकता है तो शांत नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर समझना है, सभी को समझ में आ रहा है मेरी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये भी समझते हैं। तो 16 को देखेंगे तो इसमें काटेंगे ना तो 2 और 5 जरूर आएगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही आंसर। ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा बताइए, 2 5 6 10, यहाँ पर 10 और उसके बाद ना क्या होगा 105। तो यहाँ पे 105 आ रहा है, यहाँ पर 2 आया, फिर इसको काटेंगे तो क्या आएगा 2 5 6 10 और 5 कम 5 क्या आ रहा है 21। 21 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 7 आ जाएगा, 3 गुने क्या आएगा 7 आ जाएगा ना, 3 गुने 7 आ जाएगा। तो 3 गुने 7 आ जाएगा तो इसमें क्या आएगा 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, समझे। आपको दिख रहा है कि इसमें जो है ना 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, आपको क्या लाना है 2 गुने 5 लाना है ना, तो इसलिए ना ये गलत हो जाएगा, ये नियम गलत हो जाएगा, 7 नहीं होगा। तो ये तो होगा नहीं। 88 को देखेंगे तो 11 8 88 आता है, तो यहाँ पे 11 आ रहा है ना, हमको 11 नहीं ना लाना, 2 गुने 5 लाना सिर्फ, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। 13 यहाँ पर 75 है तो कितना से कटेगा, तो 5 से भी कटेगा और कितना से कटेगा बताइए, 18 पंचे 90 होता है ना, 17 पंचे 85, 14 पंचे 70 होता है, तो कितना होगा बताइए, ये तो कटेगा नहीं, समझे। इसमें 2 आएगा लेकिन इसमें 3 भी आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 पंचे 15, 3 से कट जाएगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही से। सही बच्चे को समझ में आ रहा है, एक बार बताइए। चलिए बहुत बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं और सभी लोग जो है ना वीडियो को शेयर कर दिए, और रोज के लिए आपका क्लास जो है ना 6 AM पर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ मैथ, बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और है ना क्वेश्चन नंबर जो है 7 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने इस पर क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 घन पूर्णांक a और b के लिए मासा ab गुने लसा क्या है ab, अब बट्टा में क्या दिया हुआ ab, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये बराबर किसके होगा, तो आपको बताइए इसके किसके बराबर होगा बताइए। 7 का आंसर क्या होगा, 7 का आंसर बता दिए सभी लोग, क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आ रहा है, सबका ए रहा, क्या आ रहा है ए, बहुत अच्छे। ये याद करने वाला कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है ना अब 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है ना सअभाज्य खोजना है आपको, कौन सा युग्म बताइए। तो 8 का आंसर क्या होगा बताइए, सभी बच्चे का क्या रहा है, सअभाज्य कौन होगा 8 का जी, बिल्कुल सही है, सही होगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं पर सहभाज्य जो है ना वैसी संख्या जो है ना मतलब होता है जो सम संख्या नहीं हो, ठीक है, मतलब 2 से 9 कटेगा, 3 से 5 से कटेगा, वो सहभाज्य कहलाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ना क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है ना यौगिक है, ठीक है, कौन सा यौगिक है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है, यौगिक पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 9 का सही आंसर क्या होगा बताइए फटाफट जी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 21 हो जाएगा, क्या होगा यौगिक, समझे 21 होगा, क्योंकि 21 जो है ना इसको काटेंगे तो क्या करेगा, ये 3 से भी कटेगा, ये 7 से भी कटेगा, तो मतलब एक्स्ट्रा से 21 से भी कटेगा, एक्स्ट्रा से करना चाहिए, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य है, ठीक है, मैं कौन अभाज्य है, अभाज्य कौन कहलाता है, जो एक से और अपने आप से मतलब खुद से, एक से और खुद से कटे, क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखते हैं तो है ना, ये जो एक से कटेगा और 3 से कटेगा और 11 से कटेगा और 33 से कटेगा, ये तो होगा नहीं, कम से कम 2 डिजिट होना चाहिए, कम से कम 2 डिजिट, एक से और अपने आप से करने के लिए कम से कम 2। इसको काटेंगे तो यहाँ पर 3 से कटेगा, 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, ये तो होगा नहीं। 38 को काटेंगे तो क्या होगा बताइए, 1 से कटेगा और उसके बाद 19 से कटेगा और 38 से कटेगा, 3 मरते आ रहा है ना, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, 3 को काटेंगे तो यहाँ 1 से कट रहा है और बाकी बात 3 से, और कोई संख्या इसको काटेगा नहीं काट सकता, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छे, सभी बच्चे जुड़ गए हैं और यहाँ पर ना आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 होगा ना, 11, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मौसा 27, मौसा दिया हुआ 27 और लसा क्या दिया हुआ 162 दिया होते हैं। यदि इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो आपको मौसा दिया हुआ है, मौसा कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, लसा कितना दिया हुआ है, तो लसा जो है 162 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है क्या, एक संख्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, एक संख्या दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है, एक संख्या कितना है 54 दिया हुआ, तो दूसरी संख्या क्या करना है आपको फाइंड आउट करना, बताइए। तो देखिए मौसा गुने लसा, फॉर्मूला क्या होता है, मौसा गुने लसा बराबर क्या होता है, एक संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक संख्या दिया दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो दूसरी संख्या बराबर जो होगा, बराबर के बाद क्या आएगा बताइए। तो सबसे इजी मैं स्टेप में बता रहा हूँ वो आपको कर लेना, ठीक है। मौसा गुने लसा आ जाएगा, मौसा गुने लसा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, एक संख्या जो दिया हुआ नीचे कर लेना, ठीक है। तो मौसा का मान दिया हुआ, लसा का मान दिया हुआ, नीचे में क्या है एक संख्या का मान भी दिया हुआ। मौसा का मान 27 है और गुने लसा का मान कितना है, तो 162 है। अब बट्टा में क्या है और एक संख्या का मान कितना है, तो 54 दिया हुआ, तो 54 यहाँ पर नीचे रख देंगे 54, ठीक है। इससे इसको काट देंगे, इस सारा काट देंगे, इसका आंसर क्या होगा बताइए। 11 का आंसर क्या होगा, काट पीट का आंसर लाएंगे तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 45 यानी कि बी हो जाएगा सही से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिए हुआ यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में संख्या 12, 15, 21 का मौसा क्या होगा। तो 12, 15, 21, सबसे पहले 12 का हम फैक्टर करेंगे, तो 12 का फैक्टर कितना होगा, तो 2 से 4 मरतबा, फिर 2 से 6 मरतबा, 2 से 3 मरतबा, तो मतलब 2 गुने 3 आएगा ना। 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का होना 2 गुने 3, और 15 का करेंगे तो क्या होगा, 15 का क्या होगा बताइए, 3 गुने 5 हो जाएगा, और 21 का करेंगे तो क्या होगा, 21 का 3 गुने 7। आपसे पूछा है क्या इसमें, तो आपसे पूछा है मौसा, क्या पूछा है, मौसा मतलब एचसीएफ पूछा है, क्या पूछ रहा है आपसे एचसीएफ। तो एचसीएफ वो संख्या जो दोनों में हो और जिसका पावर कम हो। तो देखिए ये 2 है, इसमें 2 कहीं पर आ रहा है आपको, तीनों में नजर आ रहा है, इसमें और इसमें नहीं नजर आ रहा है, लेकिन 3 काफी दामाल से नजर आ रहा है, और तीनों में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो बड़ा हो, जिसका पावर बड़ा हो, तीनों एक बराबर। तो इसके खाते में क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ए ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है ना कितना बढ़ते हैं, 12 हो गया, 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया हुआ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता दो बाबू जल्द से जल्द, तब तक इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 13 में दिया हुआ है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, बताइए। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, तो विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या जो ना जो 1 से नहीं, जो 2 से नहीं पूरा कटेगी, ठीक। तो यहाँ देखिए ये 2 से पूरा कट जाएगा, ये तो कटेगा ही, समझिए, ये तो कटेगा, ये नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है, तो कोई भी है ना परमेय संख्या रहेगा, समझिए। प्रत्येक परमेय संख्या क्या होता है बताइए जी, यह एक वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक परमेय संख्या क्या होता है, यह एक वास्तविक संख्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 चलिए आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 22/7 जो है ना है, बताइए। तो 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या, आप जानते हैं ना 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय है। याद रखिए मेरे दोस्त, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान क्या होता है? तो पाई का मान ही 22/7 होता है। और एक मान क्या होता है? तो 3.14। याद रखिए मेरे दोस्त, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो इसलिए ना ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 में इस पर क्वेश्चन दिया हुआ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यहाँ दिया 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, बताइए। 64 के अभाज्य गुणनखंड में, तो 64 का फैक्टर तोड़ेंगे, देंगे 64 को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 से 3 मरतबा, उसके बाद 2 मरतबा, 2 से काटेंगे तो 16 मरतबा, 2 से काटेंगे तो क्या 8 मरतबा, 2 से काटेंगे तो क्या होगा? 4 मरतबा, 2 से काटेंगे तो 2 मरतबा। 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्तम समांतवर्ती P और Q लघुत्तम समांतवर्ती P Q के बराबर, तो इसका मान क्या होगा, बताइए। यहाँ पर लघुत्तम महत्तम बराबर बोल रहा है, ठीक है। लघुत्तम महत्तम बराबर बोल रहा है, तो इसका मान क्या होगा सभी बताइए जी। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए, P गुने Q, क्योंकि लसा गुने क्या होता है? लसा गुने मसा होता है ना, तो लसा का मान P है, मसा का मान Q है, तो P गुने क्या होगा? Q, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे। अगर यहाँ पर क्यों नहीं गुना में नहीं दिया जाता फिर भी आंसर हो जाता P क्यों, ठीक है, लेकिन गुना में दिया हुआ तो इसका आंसर वही लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1 से स्टार्ट होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। 0 से नहीं, 0 लगाएंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। 1 से स्टार्ट, सबसे छोटी संख्या कौन होता है? 1, तब ना आता है 2, तब 3 आता है, इस तरह से, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है, बताइए। परिमेय जो रूट से बाहर निकल जाता है क्या कहलाता है? परिमेय। जो रूट से बाहर निकल जाता है क्या कहलाता है मेरे दोस्त? परिमेय। जो रूट से बाहर निकल जाता है क्या कहलाता है मेरे दोस्त? परिमेय। याद रखिए इस बात को। तो कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने के मैंने ट्रिक बताया था, वर्गमूल याद रहना चाहिए, वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया 25, 25 का रूट से बाहर निकल रहा है क्या होता है? 5, पहला ही में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर ना क्वेश्चन दिया रहा है, यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन आ चुका है 20। क्वेश्चन 20 में निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, बताइए। अपरिमेय जो रूट से बाहर निकल जाता है क्या होता है? परिमेय। जो रूट से बाहर नहीं निकलता क्या कहलाता है? अपरिमेय। तो बताइए अपरिमेय कौन होगा? तो ये तो नहीं काटेंगे तो यहाँ पर 3 3 9 और 3 9 27, तो ये तो निकल जाएगा ना जी। 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 9 3 से, ऐसे 9 से काटेंगे तो 9 कम 9 और 9 3 27, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। रूट से बाहर निकल जाएगा। 9 का रूट कितना होता है? आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 9 का रूट कितना होता है, बताइए। 9 का रूट 3 होता है और 27 का तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? कौन अपरिमेय संख्या? बोलिए अपरिमेय संख्या कौन होगा? 20 का सभी बच्चे का आ रहा है सर जी सी। जी बिल्कुल सही होगा, सी हो जाएगा। क्या होगा? सी। ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय। ये नहीं कटेगा क्योंकि इसको काटिएगा तो क्या होगा? 3 कम 3 3 3 9, ये जो ना रूट में रहेगा और ये भी रूट में रहेगा। 1 का रूट तो निकल जाएगा लेकिन 3 का रूट नहीं ना निकलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा? यदि P और क्या दिया हुआ Q दो अभाज्य संख्या तो उसका मौसा, तो यहाँ देखिए मौसा निकालने के लिए नियम होता है कि दोनों संख्या मिलना होना चाहिए। चाहे आपके पास वो कोई संख्या नहीं है तो उसको एक मान सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कि 0.13 का रेकरिंग क्या होगा? 13, इस पर 0.13 दिया हुआ, उस पर रेकरिंग चढ़ा हुआ, इसका मान क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए 13 लिख लेना। 13 तो लिखाएगा ही, अब बट्टा में जितना अंक के ऊपर रेकरिंग चढ़ा होगा उतना में बट्टा में 9 लिखाएगा। तो 2 अंक के बट्टा 2 अंक के ऊपर रेकरिंग ये चढ़ा हुआ है, इसलिए 2 × 9। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएंगे? सी में। बिल्कुल सही, सभी बच्चों का आ रहा है, बहुत अच्छे। 18 और 72 का मौसा क्या होगा बताइए। 18 और 72 का मौसा आप जानते हैं ना, 18 और 72 का मौसा क्या होगा?
बताइए। तो देखिए 18 और 72 का मौसा तोड़ेंगे तो 18 को क्या करेंगे बताइए। कोई भी विधि से तोड़ सकते हैं आपको मौसा निकालने के लिए, ठीक है। तो 18 को निकालेंगे 2 गुने 9, 3 गुने 3 लिख सकते हैं, 3 3 9, 9 दूने 18। और 72 को क्या लिख सकते हैं बताइए। 72 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने फिर इसके बाद क्या होगा 2 दूना 4, 2 गुने 2। तो देखिए 72 को तोड़ के बताते हैं 2 से 36, 2 से 18, फिर 2 से 9, 3 मरते आ रहा है ना 3, 2 गुने उसके बाद 3 गुने 3, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं। अब यहाँ से क्या निकालने के लिए बोल रहा है हमको, मौसा निकालने मतलब एचसीएफ निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पर भी क्या है 2 है, तो इसके पावर में सबसे छोटा वाला इसमें 2 है, क्योंकि एक इसमें एक ही गुना 2 है, इसमें क्या है 2 को 2 है, तो छोटा वाला ये ना हुआ तो 2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर 3 का हुआ 2 को, यहाँ पर 3 का हुआ, यहाँ पे भी 3 2 को है, ठीक है। तो दोनों बराबर थे, 3 के बराबर 2 लिखे, 3 3 9 गुने 2, 9 दूना कितना हुआ 18। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। बिल्कुल स्टेप में इजी बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, फटाफट तेजी से। यहाँ पर बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, समझिए। जब आप सीख जाइएगा तो है ना काफी ज्यादा है ना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझिए। कोई भी जाना ज्यादा से ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। आप डाउट को है ना छू मंत्र से है ना बना लीजिएगा अपने क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ना क्वेश्चन दिया हुआ 24 में रूट 12 का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण तो 12 को सबसे पहले फैक्टर तोड़ेंगे, तो 2 से 6 मरतबा, 2 से कितना मरतबा 3 मरतबा। अब देखिए जिसका जोड़ा लग जाता है उसको बाहर, तो दोनों का जोड़ा निकल रहा है, दोनों में से एक बाहर निकल जाएगा। ये रूट जो है ना ये यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इसमें अकेला नहीं, ये 3 है, तो इसलिए इसको रूट में भेजा। कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे मेरी बात को। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग जाना आपका जो ना 6 बजे मॉर्निंग में रोज डेली क्लास को अटेंड करते रहिएगा, ठीक है। चलिए यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का जो ना रूप क्या होगा बताइए। p एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है सम पूर्णांक। क्या पूछ रहा है सम पूर्णांक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 25 का मेरे बाबू क्या होगा जल्दी बताइए जी। सभी बच्चा का आ रहा है ए, सम पूर्णांक पूछ रहा है ना जी, बिल्कुल से ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये भी सम है, लास्ट में क्या है ए के विषम संख्या, ये तो हो गया ना, ये भी विषम है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत क्या होगा शांत होगा बताइए। तो दशमलव प्रशांत शांत कब होता है जब नीचे का फैक्टर 2 गुने 5 होता है, क्या कहलाता है शांत कहलाता है। तो यहाँ देखिए 81 को है ना 3 99 81 आ जाएगा ना 99 81, तो ये तो होगा नहीं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 9 9 27 27 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। 41 में तो होगा नहीं, 45 को देखते हैं तो ये 45 भी होगा नहीं, 80 को देखते हैं ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 80 को देखिए तोड़िएगा कैसे निकलेगा 40 मरतबा, फिर तोड़ेंगे क्या निकलेगा 20 मरतबा, फिर तोड़ेंगे क्या निकलेगा 10 मरतबा, फिर तोड़ेंगे तो 5 मरतबा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने 5 बचे तो 5, मतलब क्या आता है ये एक शांत है, 2 और 5 है तो क्या कहलाएगा शांत, ऑप्शन नंबर डी। सही बच्चे को समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तरह का प्रॉब्लम है समझे तो बता सकते हैं, समझे सारा का सोल्यूशन मैं दूंगा। और सेंटर एग्जाम में आना तहलका मचाने वाले हैं, क्योंकि सेंटर पेपर जो है ना आने वाला है जल्द से जल्द, ठीक है। सेंटर एग्जाम का आपको तो पता है, तैयारी झूम कर लीजिए, क्वेश्चन आए और फटाफट आंसर बता के जाए, ऐसा होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन जो ना 38 के तो बढ़ते हैं, 28 के तो बढ़ते हैं। तो 28 दिया होता है यहाँ पर 27 हो चुका है ना, 27 हो चुका है, 28 के 27 होना है, 27 नहीं हुआ ना, 27 होना, ठीक है। तो यहाँ देखिए 27 में दिया हुआ है, देखिए 27 में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत क्या है अशांत है। तो अशांत कौन होता है, तो ये तो शांत होगा, क्योंकि आप तोड़िएगा तो 2 और 5 आ जाएगा, ये शांत कहलाएगा। यह भी शांत है, अभी मैंने पहले तोड़ कर बताया, तो ये तो होगा नहीं, समझिए ये भी शांत है, क्योंकि 400 और 400 मैंने बताया। ऑप्शन नंबर सी काफी शानदार। आपको अगर पता रहेगा नियम तो आप लगा सकते हैं, ठीक है।
नियम आपको पता रहेगा तो ये इस क्वेश्चन को देखकर फटाक देने जवाब बताइएगा बिना कॉपी कलम उठाए, ठीक है। चलिए बाबू, सभी लोग ना वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर पहली बार है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि पाई बटा 3 क्या है। जैसे आपको पाई मिलेगा तो यहाँ देखिए मेरे दोस्त, पाई क्या है, एक अपरिमेय है। क्या है? परिमेय, अपरिमेय, ठीक है। जबकि 22/7 क्या है? परिमेय। क्या है? ये परिमेय है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। पाई क्या है? अपरिमेय, 22/7 क्या है? परिमेय। तो यहाँ पर पाई दिए हुआ तो क्या है? अपरिमेय। कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया हुआ है 144 का भाग गुणनखंड में 2 का घात कितना होता है। आप जानते हैं 144 को हम तोड़ेंगे तो कैसे निकलेगा बताइए। 2 से 72 मरतबा, 7 दूना 40, 142, ठीक है। 7 दूना 40 और 2 दूना 44, 144 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 36 मरतबा, 2 से लगाएंगे तो क्या होगा? 18 मरतबा, 2 से लगाएंगे क्या होगा? 9 मरतबा, फिर उसको क्या लेंगे? 3 मरतबा, 3। तो हमसे क्या पूछा? 2 का घात 1, 2, 3, 4, क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है ना 30 के बढ़ते हैं। तो 30 में यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ, यहाँ देखिए 45 और 60 का मौसा क्या होगा बताइए। तो 45 और 60 का मौसा आपको निकालना, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? 15 हो जाएगा। 45 को सबसे पहले क्या करना है? तोड़ देना है। तो 45 को कितना तोड़ सकते हैं बताओ तो? 3, 5, 6, 15, 35, 45 ऐसे हो जाएगा ना। 15, 15, 45 और क्या है? 60। 60 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 60 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 दूना 4, 4, 5, 6, 20, 20 चौका 60, मतलब 2 गुने 2। क्या लिखा है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1, 2, 3, 4 गुने 5, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख सकते हैं। देख सकते हैं ना। यहाँ देखिए अब क्या है? 45 में देखिए इसमें क्या है कि 60 में जो है ना वो 3 नहीं आ रहा है। 3 क्या आ रहा है? आ रहा है 3 नहीं आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 60 को तोड़े क्या है? 1, 2, 3, 4 नहीं है, 2 और 5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर 5 आ रहा है तो 5 देखिए इसमें भी 5 आ रहा है, समझिए। तो 5 2 को ना कॉमन ले लिए, ठीक है, एक मतलब। उसके बाद क्या करना है? यहाँ देखिए इस दोनों में 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझिए। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए क्या होगा। या ऐसे भी तोड़ सकते हैं, इसका मान देख सकते हैं, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। दोनों तरीके लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरीके मैं बताने जा रहा हूँ, चलिए आपको वो समझना है। चलिए देखिए सबसे पहले क्या करना है? इस दोनों में देखिए दोनों में कौन बड़ा? ये और ये बड़ा। ये दोनों में क्या है? 60 बड़ा है। तो जो बड़ा है उसको सबसे पहले क्या करेंगे? अंदर रख देंगे, ठीक है। जो छोटा है उसको बाहर रख देंगे। तो कितना है? 45। 45 कम कितना हुआ? 45। कटने वाला नहीं है तो 15 बचेगा। अब क्या करेंगे? ये 15 यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। ये 15 क्या आएगा? काम आएगा यहाँ पर। 45 सॉरी काम आ जाएगा और यहाँ पर है ना 5, 15 के पर 45 आता है, 45 कट गया। तो यहाँ पर जो है बी का जो मान होता है वही हमारा HCF होता है, ठीक है। तो 15 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन जो ना 31 के बढ़ते हैं। 31 में दिया हुआ कि 12/7 क्या है? तो देखिए ये रूट में नहीं दिया हुआ, तो सिंपल समझना, आपको पता है ना कि जो रूट में नहीं दिया जाता है क्या होगा? परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं तो क्या होगा? परिमेय संख्या। देखिए इसको भी काटेंगे तो कटेगा नहीं, ठीक है। इसको तो कटेगा नहीं, रूट से बाहर निकलेगा नहीं। पाई क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। क्या? अपरिमेय। यहाँ पर अपरिमेय नहीं है, मतलब क्या था? परिमेय पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको काटिएगा तो क्या होगा? 3 से 3 दूना 6, 3 5 25 और 48 को काटेंगे तो क्या होगा बताइए? 48 को 3 कम 3 और 3 6 18, 16। ये रूट में जाएगा, ये भी रूट में जाएगा। तो 25 का कितना होता है? 5 और 16 का कितना होता है? 4 और यहाँ पर गुने 3, 3 5 6 15 बटा में 4 दिया हुआ। इस तरह से क्या होगा? ये परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय। ऑप्शन नंबर डी है सही से, ठीक है। चलिए बच्चे, सभी बच्चे ने लाइक कर दिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 के बढ़ते हैं। यहाँ 33 में 2 घन पूर्णांक ए और बी
के लिए मौसा दिया हुआ है, मौसा ए और गुने बी दिया हुआ तो बटा में ए बी, तो क्या होगा इसका मान भी क्या होगा हमेशा 1 होगा। क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही सर। ठीक है 33 का क्या होगा जी 33 का बताइए 33 का बिल्कुल सही है ए जी। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 का 0.7। सबसे पहले क्या करना है इस अंक को लिख देना 7। ठीक है 7 लिख देना है और बट्टा में यहां पे क्या करना बताइए 7 लिखने के बाद यहाँ पर रेकरिंग दिया हुआ तो 7 के ऊपर रेकरिंग है तो 7 एक ही अंक है तो उसके बट्टा में 9 मतलब 7/9। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है ना 35 के बढ़ते हैं। 8 के पावर 2 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 इसका मान क्या होगा तो आप जानते हैं 8 के पावर 0 का मान 1 होता है जबकि 2 के पावर 0 का मान कितना 1। 1 से 1 में गुणा करेंगे क्या होगा 1। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा वो ए में जाएगा। ठीक है चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35 मैंने कर लिया क्योंकि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। इस बात को याद रखिएगा और इसके पावर 0 इसका मान क्या होता है 1। कोई भी संख्या होता है उससे हमको कोई मतलब नहीं 1 से 1 में गुणा करेंगे क्या होगा 1। ऑप्शन नंबर ए बी में जाएगा सही से। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है तो वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से ठीक है अपने आप से तो क्या कहलाएगा अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा अभाज्य। ठीक है चलिए 1 से और अपने आप से तो इसको 13 से कटेगा ना 13 7 91 13 7 7 से भी कट जाएगा 13 से भी कट जाएगा 1 से कटेगा ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 3 मरतबे कट रहा है ये भी नहीं होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 41 को देखेंगे तो 1 से और सिंपल 41 से कटेगा और कोई संख्या इसको काट सकता है बिल्कुल नहीं कर सकता है। ठीक है तो इस स्थिति में जो है ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा सही से। ठीक है बाकी और कोई नहीं है बस सी हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ दिया हुआ है 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ क्या दिया हुआ दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है बताइए। 2 लगातार संख्याओं का मौसा 2 लगातार संख्या का मौसा क्या होगा संख्याओं का मौसा कोई भी 2 लगातार मतलब क्या 1 और 2 ले लो इसका मौसा क्या होगा बताइए तो क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है फटाफट बताइए आप लोग जी बिल्कुल से रूट 12 है। क्या है रूट 12 आपको बताना रूट 12 है। आप जानते हैं कि रूट से जो बाहर निकलता है वो पर में होता है तो 12 नहीं निकलेगा इसके जगह अगर 9 रहता तो निकल जाता कितना निकल जाता 3 लेकिन 9 नहीं है 12 है तो क्या है अपर में ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही सर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 39 के बढ़ते हैं। 39 थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आ चुका है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में क्या करना है लिखने पर कौन सा दशमलव बढ़ाना शांत होगा बताइए। तो सबसे पहले ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ पहले से। अब इसको क्या करना है इसमें देखना है कि दशमलव के रूप में बदलने पर लिखने पर कौन सा दशमलव जो रूप शांत होगा ये आपको बताना है। ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 1/11 ये तो होगा नहीं समझिए 3 बटा जो है ना 13 ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं शांत होने का नियम आपको बताया था ना जो 2 और 5 आया क्या कहलाएगा शांत। तो यहाँ देखिए इसको 8 चौका 32 है कितना हो 33 तो 33 बटा में क्या होगा 8 33 बटा में क्या होगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 33 बटा 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते बाबू मेरे 8 को ऐसे लिखेंगे ना 2 गुने 2 गुने 2 आप फैक्टर तोड़ेंगे ना 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 8 को इस तरह से मैं सजा सकता हूँ। तो यहाँ क्या है ये 2 के पावर 3 गुने 5 नहीं आ रहा तो उसका वैल्यू क्या रखना है 0 तो मतलब क्या होता है ये शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा शांत। बहुत अच्छे वेरी गुड सभी बच्चे बहुत अच्छे ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही जवाब। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं काफी शानदार क्वेश्चन है। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किस ज्ञानितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है बताइए। द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है बताइए सही बताइए इसका आंसर क्या होगा जी। बहुत बच्चे का आ रहा है सर जी ए सही बच्चे का आ रहा है ए बताइए आप लोग क्या होगा
जी बिल्कुल सही जी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, जे कार्डर ने लिखा था। ठीक है, कौन लिखा था? जे कार्डर ने लिखा था। ठीक है, कौन लिखा था? जे कार्डर ने। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो है 41 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 आ चुका है हमारे स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपका इस तरह क्वेश्चन है, आप तो देखकर बना दीजिएगा ना इसको। जो रूट से बाहर नहीं निकलता क्या कहलाता है? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बिल्कुल से आप सी, काफी शानदार मेरे बच्चों, बहुत अच्छे, बिल्कुल सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ना क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है। 42 में कहता है मेरे बच्चों, यहाँ पर देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 5, उसके ब्रैकेट में दिया हुआ, और b का मान जो इतना दिया हुआ, तब लसा का मान क्या होगा बताइए। यहाँ पर क्या पूरा है? लसा का मान क्या होगा? तो देखिए लसा निकालने के लिए एचसीएफ, मतलब इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकलता है? एचसीएफ तो देखिए आपको मैं बता रहा हूं, तो देखिए ये भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसके पावर में कम कौन है? ये देखिए ये दोनों में सबसे कम कौन है? तो कहेंगे सर जी 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 लिख दिए पहले, और यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर 3 नहीं है, तो ये तो नहीं लिखा है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, इस दोनों में 5 है, तो दोनों का पावर कम कोई है? कोई नहीं, तो ये 5 अपने मन से लिख दिए, दोनों में से उठाकर। ठीक है, अब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एचसीएफ बना रहे, तो 2 के पावर 3 का मतलब 8 हुआ, 8 गुने 5 मतलब 8 5 40। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब ए में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहीं पर आ चुका क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में है 2 + √2 क्या होगा? ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। सम संख्या तो होगा नहीं, परमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या है बताइए। देखिए यहाँ पर जो ना 2 + √2 क्या है? सम संख्या, विषम संख्या है, तो यह एक विषम संख्या, क्यों? आप जानते हैं ना, जो रूट से बाहर निकलता है सम संख्या, तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पर 4 होता तो निकल जाता 2, लेकिन वो ये नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? ये एक अपरिमेय है। क्या है? ये एक अपरिमेय। ठीक है मेरे दोस्त, ये अपरिमेय है। निम्नलिखित में कौन संख्या परिमेय है बताइए? कौन सी संख्या परिमेय है? आपको बताना, फटाफट जल्दी बताइए, सभी लोग बताइए जी। बहुत जवाब आ रहा है, सबका जवाब आ रहा है सर जी, परिमेय, जो रूट से बाहर निकलता परिमेय, बिल्कुल सही जवाब, ए में जा रहा है। काफी शानदार, अब तो आप इंटेलिजेंट हो गए ना। 1 का रूट बाहर निकलता है 1, और 144 का कितना होता है? 12। काफी शानदार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या जो 1 और अपने आप से कटे, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2 होता है, उसके बाद कितना होता है? 3। अब इसका क्या करना है? मौसा निकालना है। तो 2 और 3 में कोई ऐसा संख्या जो आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो इसके मान गुने 1, उसका पावर 1, और दोनों का 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे मेरी बात को? फैक्टर को तोड़ना है। ठीक है, फैक्टर तोड़ना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में दे 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा बताइए? काफी शानदार, एचसीएफ क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? सभी लोग बता दीजिए जी। बिल्कुल सही, आप सभी बच्चे का आ रहा है गुरुजी, सभी बच्चे का आ रहा है 2, ऑप्शन में आ रहा है बी ना। 46 का बताइए, 46 का सभी बच्चे एक बार बताइए, 46 का बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। काफी शानदार, सभी बच्चे का झूम कर लाइक कर दीजिए वीडियो को। निम्नलिखित में π/2 में क्या है बताइए? तो पाई आप जानते हैं ना कि पाई मैंने बताया, तो पाई को आप याद है, ओ पाई तो क्या है? एक अपर में है, तो ससुरा एक देख अपर में, ऑप्शन नंबर बी, ससुरा देख के लगाओ अपर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहीं पर देखिए, चलिए थोड़ा एंटरटेनमेंट करना भी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन परिमेय है? ठीक है, यदि आपको क्लास है ना, ये क्लास का पीडीएफ लेना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए, और है ना आपको मैं बताऊंगा कि आप वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहीं देख सकते हैं, तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है बताइए? परिमेय है, सॉरी परिमेय। तो परिमेय कौन होता है? जो रूट से बाहर निकलता परिमेय होता है। तो देखिए 49 का कितना 7 होगा, और 81 का कितना होगा 9,
तो 60/9 ऑप्शन नंबर डी में जाएगा, ए नहीं होगा, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 49 में निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय? काफी शानदार, यहाँ पर परिमेय पूछ रहा है, यहाँ पर अपरिमेय पूछ रहा है, जो रूट से बाहर नहीं निकलता। ऑप्शन नंबर ए काफी शानदार, क्योंकि 17 जो रूट से बाहर नहीं निकलता है। 4 का रूट कितना होता है? 2। 100 का कितना होता है? 10। 16 का कितना होता है? 4। और 25 का कितना होता है? 5। 4 5 कितना होगा? 9। सब निकल रहा है ना, ये नहीं निकल रहा है 17। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है। सारा क्वेश्चन इसमें जितना है सारा का सारा मैं एक ही वीडियो में करा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। यहाँ दिया x² - 5x + 4 = 0, तो को एक का मान क्या होगा बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए ये क्वेश्चन बनाने का नियम क्या है बताइए। इस क्वेश्चन को बनाने का नियम ये है कि अब अभाज्य गुणनखंड तोड़ के और उसको है ना जोड़ने घटाने पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। यार देखिए, अपने मन के विचार से सोचना इस क्वेश्चन में। देखिए गौर से आप समझिए इस क्वेश्चन को। दिया हुआ x² - 5x और +4 = 0। तो x, अब ऐसा संख्या जो गुना करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 5 आए, तो आप जानिएगा कि 4 × 1 4 एकम 4 आएगा, तो प्लस में आया 4 और जोड़ने घटाने में 5। तो देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 5 ना आ जाएगा। तो जोड़ दो दोनों को माइनस करके, क्योंकि यहाँ पर क्या है? माइनस दिया हुआ है, तब ना करेंगे माइनस माइनस जोड़ने पर माइनस होता है और 4 1 5 होता है, और माइनस माइनस गुना करने पर क्या होता है? प्लस होता है। तो +4 लाना था, +4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे x² लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जाएगा -x, उसके बाद -4x +4 बराबर क्या लिखा हुआ है? 0। यहाँ पे 2 को x है, तो यहाँ पे एगो x कॉमन ले लो, एगो x के अंदर बच जाएगा, और x से x कट जाएगा, मतलब माइनस का माइनस 1 मतलब कटेगा, ब्रैकेट बंद। -4 है, कॉमन ले लो, x अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, और 4 का बराबर में 4 क्या मतलब 1 मतलब, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तब जाकर का मान आएगा x - 1, और यहाँ पर जाएगा x - 4 = 0। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? चलिए अब यहाँ पे क्या करना है? 0 देना है, बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पे क्या देना है? 0। तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा? ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? x बराबर क्या होगा? ये माइनस उधर जाएगा तो +4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बताइए? ये भिन्न आ रहा है कि पूर्ण आ रहा है? पूर्णांक आ रहा है, बताइए। अपरिमेय संख्या तो होगा ही नहीं, वास्तविक संख्या होगा नहीं, वास्तविक नहीं है, मतलब कि ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? इसका भिन्न या पूर्णांक दोनों में से क्या होगा बताइए? 50 का सभी बच्चे का सर जी पूर्णांक, बिल्कुल से आप पूर्णांक हो जाएगा। देखिए ये एक का जो मान होता है वो कभी भी चेंजिंग हो सकता है, तो इसलिए आपको ये सीरियल नहीं लेना कि जो ना यही है ना आपको आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ देख सकते हैं। 51 में संख्या 25 और 50 का एचसीएफ लसा और मसा का गुणनफल क्या होगा? तो लसा गुने मसा, अब एचसीएफ गुने एलसीएम, हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ कितना? 25 गुने एलसीएम का वैल्यू दिया हुआ 50, गुना करेंगे तो क्या होगा? 1250। 25 और 50 को गुना करेंगे क्या होगा? 1250। काफी शानदार, ऑप्शन नंबर बिल्कुल से आप बी में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है तो क्या अपरिमेय? ये क्वेश्चन बार बार इसलिए पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन जो ना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अपरिमेय नहीं है तो क्या है? परिमेय होगा। तो परिमेय संख्या ढूंढने के तो क्या होगा? यही होगा हमारा आंसर, क्योंकि इसको 3 से काटेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 25 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे यहाँ पर 16। तो 25 का जो रूट होगा वो कितना होगा? 5, जबकि 16 का रूट कितना? 4। ऑप्शन नंबर काफी शानदार, डी में। ऐसा क्वेश्चन मैं ऊपर कर चुका हूं ना, आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में चलिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? अपरिमेय, फिर से अपरिमेय, कितना बार अपरिमेय? तो आपको पता ये होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 81 को निकल जाएगा। 25 49 का करता है, 49 का 7 हो जाता है, और 9 का कितना होता है? 3। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही से। 81 का 9 9 81 हो जाता है, 64 का 8 8 64, फिर 36 का 6 6 36, ये बाहर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए और क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 में यहाँ देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 डॉट डॉट डॉट, जब डॉट 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 आगे डॉट 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 मिलेगा
मेरे दोस्त याद रखिएगा इस सीक्रेट, अपढ़ में। क्या? अपढ़ में। जब आगे डॉट डॉट तो क्या? अपढ़ में। अब यहाँ डॉट नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो पढ़ी में। क्या होगा? पढ़ी में। चलिए, दो पढ़मेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी पढ़मेय संख्या हो सकती है? बताइए, दो पढ़मेय संख्या लेना है, उसके बीच में कितना अधिकतम पढ़मेय संख्या हो सकता है? अनंत। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। बच्चों बताइए 55 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल शानदार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 56 में 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, अशांत होगा? ये अशांत होगा, क्योंकि जो यहाँ देखिए 7 नीचे दिया हुआ है। अशांत होने का नियम क्या होता है? 2 गुने 5 आना चाहिए। इसका अगर फैक्टर भी तोड़ेंगे तो 1 गुने 7 आएगा। 2 गुने 5 आया नहीं ना आया, तो क्या आएगा? अशांत। समझ में आ रही है बात? 56 का बी, 56 का सर जी 56 का ए हो रहा है का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार बोल रहा है इसमें, दशमलव प्रसार। तो इसको काटेंगे, सबसे पहले काट के देखिए। ऐसे देखने में तो लग रहा था यहाँ पर कट के नहीं आया था, लेकिन अब इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, ए होगा इसका आंसर, ए होगा। बच्चे का कमेंट आई आ रहा है। चलिए यहाँ देखिए कैसे होगा ये, यहाँ पर जानकारी समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें देखिए कि 6/7 दिया हुआ, तो 7 से क्या करना है? 7 से भाग करना है आपको 6 में। तो जैसे यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पर 7 से 6 में काटेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। ये बी होगा इसका, ये ए गलत ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो ना 57 को बढ़ते हैं। तो 57 में यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ इस प्रकार क्वेश्चन 57 में कहता है, यहाँ देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी सम का मौसा ए गुने बी है, तो लौसा इतना निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? तो ए गुने बी के बराबर होगा। किसके बराबर? ए गुने बी। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ठीक है, आगे महत्तम समावर्तन मतलब मौसम, लघुत्तम समावर्तन मतलब लसम, ए गुने बी मतलब ए गुने बी। ऑप्शन नंबर सी, काफी शानदार। ठीक है, किसके बराबर? ए गुने बी। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्नलिखित में किसे परिकलित करने की तकनीकी है? ठीक है, तो इसको क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में किसका परिकलित करते हैं? लसा का कि मौसा का के भागफल का कि शेषफल का? बताइए। तो आपको पता है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जब हम प्रयोग करते हैं उसका फॉर्मूला जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है? आर। आपको पता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? लसा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लसा का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय पूछ रहा है ना, परिमेय कौन है बताइए। तो परिमेय जो रूट से बाहर निकलता है क्या होता है? परिमेय कहलाता है। तो आप जानते हैं परिमेय कौन होगा? ये तो होगा नहीं परिमेय, क्योंकि रूट से 3 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ये काटेंगे 2 कम 2 2 कम 2, हाँ ये तो निकल जाएगा। 1 का रूट कितना होता है? 1, और 1 का रूट कितना होता है? 1। यहाँ पर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफी शानदार। सभी बोल रहे हैं ना, वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है, हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 61। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक मतलब p के लिए समपूर्णांक, आप जानते हैं ना कि समपूर्णांक पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या है? 1। ये भी सम संख्या, इसमें तो दिया नहीं, ये तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं दिया हुआ। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ना हम लोग जो है ना पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है 61 क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 1 में जिसका नाम है रियल नंबर समझे वास्तविक संख्या में पूरा का पूरा कवर कर लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसी तरह का वीडियो है ना पाने के लिए सुबह मॉर्निंग में 6 बजे रोज ये लाइव क्लास चलेगा। तो आप है ना सभी लोग जो है ना हाजिर हो जाइएगा और सभी जो है ना अपने अपने कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिएगा और आपका है ना आंसर दीजिएगा, ताकि ना आपको मैथ से जरा सा भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वही स्टेप आपको फॉलो करना है।